नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 9 अगस्त को मना वर्ल्ड ट्राइबल डे। इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन रखी गई थी। दुनिया की जनसंख्या में 6.2% की हिस्सेदारी है जनजातियों की। स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी। वीडियो गेम्स के लिए यूज होता है स्मार्टफोन। लड़कियों का ड्रॉप आउट रीजन लड़कों से अलग। और यूएसए ने रेड सी में बढ़ाई नौसेना। ईरान की नौसेना भी हाई अलर्ट पर। हिंद महासागर का इनलेट है रेड सी। चलिए खबरों की शुरुआत करें। 9 अगस्त को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के स्थानिक आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना है। इस दिन के जरिए उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक योगदान को सम्मानित किया जाता है। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन रखी गई है। यूएन के मुताबिक इंडिजिनस पॉपुलेशन वैश्विक जनसंख्या में तकरीबन 6.2% की हिस्सेदारी रखती है। वहीं दुनिया के सबसे गरीब लोगों में इनकी हिस्सेदारी 15% के करीब है। 2011 जनसंख्या के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की हिस्सेदारी तकरीबन 8.9% की है। भारत दुनिया में जनजातीय आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट को DIU यानी डेवलपमेंट्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। DIU ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस की संयुक्त पहल है। यह सर्वे 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6 से 16 साल के बच्चों के माता पिता पर किया गया है। सर्वे के मुताबिक ग्रामीण भारत के तकरीबन 49.3% विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन है। इन विद्यार्थियों के 76.7% माता पिता ने माना कि बच्चे प्राथमिक तौर पर मोबाइल का उपयोग वीडियो गेम्स के लिए करते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास किसी गैजेट की पहुंच है, उनमें से 34% स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए और केवल 18% ट्यूटोरियल से सीखने के लिए यूज करते हैं। सर्वे में लड़कियों के 78% माता पिता और लड़कों के 82% माता पिता उन्हें ग्रेजुएशन तक शिक्षा दिलाना चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक केवल 40% पेरेंट्स ही स्कूल में क्या सिखाया जाता है इस पर रोज बात करते हैं। हफ्ते में एक बार इस पर बात करने वाले पेरेंट्स का आंकड़ा 32% के करीब है। सर्वे में लड़के और लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट का रीजन भी अलग अलग है। जहां लड़कियों के ड्रॉप आउट का रीजन घर और भाई बहनों की देखरेख है, वहीं लड़कों के ड्रॉप आउट का रीजन पढ़ाई में रुचि ना होना है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है और नए बैच की शुरुआत 11 अगस्त 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे यानी भारत छोड़ो दिवस की वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को याद किया। दरअसल मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर नेता स्ट्रैफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में एक मिशन भारत भेजा था। इसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया था। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में करो या मरो का नारा दिया था। इस दौरान यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था।
9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आर के तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो सके, उन्होंने गुप्त तौर पर जनता को निर्देश दिए। इसी दौरान कांग्रेस रेडियो स्थापित किया गया, जिसका संचालन उषा मेहता ने किया था। इस दौरान बलिया, तामलुक और सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। कांग्रेस के निर्देश के बावजूद यह आंदोलन अहिंसक नहीं रह सका था। यूएसए ने 3000 से ज्यादा सैनिक और 2 युद्धपोत रेड सी में तैनात कर दिए हैं। यूएसए का दावा है कि ईरान ने इस क्षेत्र में पिछले 2 सालों में तकरीबन 20 इंटरनेशनल फ्लैग वाले जहाजों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। इधर ईरान ने भी अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। गौरतलब है कि रेड सी यानी लाल सागर हिंद महासागर का एक इनलेट या एक्सटेंशन है, जो कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। रेड सी के उत्तरी हिस्से को सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज में बांटता है। स्वेज नहर के जरिए यह भूमध्य सागर से जुड़ता है। रेड सी दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। एशिया और अफ्रीका के 6 देश इससे तटीय सीमा साझा करते हैं। इनमें सऊदी अरब, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती शामिल हैं। आइए जल्दी से देखें आज रैपिड न्यूज में क्या है खास। 9 अगस्त का दिन काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। 9 अगस्त 1925 को हुई इस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इस दौरान क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों की फंडिंग के लिए ब्रिटिश खजाने को लूट लिया था। 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। यह कैंपेन 30 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश की सभी पंचायतों में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। रूस चंद्रमा पर अपना मिशन 11 अगस्त 2023 को भेजने की तैयारी में है। इसे लूना 25 नाम दिया गया है। रूस चंद्रमा पर 23 अगस्त को लैंडिंग प्लान कर रहा है। गौरतलब है कि भारत का चंद्रयान 3 भी उसी दिन चंद्रमा पर लैंड करेगा। भारत से आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंड द्विपक्षीय एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचे हैं। भारत और यूएई की नेवी के बीच आयोजित होने वाली इस एक्सरसाइज को जायद तलवार नाम दिया गया है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली या फिर राम मनोहर लोहिया? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूना 25 रूस का चंद्रमा के लिए मिशन है। रेड सी हिंद महासागर का एक इनलेट है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में LK99 नाम का पदार्थ सुर्खियों में रहा है। इसे तैयार करने का दावा किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? जापान, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया या फिर चीन? और सही जवाब है इसका विकल्प सी यानी दक्षिण कोरिया। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। और सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों कथन गलत हैं। अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखितों के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तो चलिए आज न्यूज एट 9 में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, नमस्कार।